सलाफहाद की बेटियां। तब यूसुफ के बेटे मनस्सी की औलाद के घरानों में से सलाफहाद बिन हिफर बिन जिलाद बिन मकीर बिन मनस्सी की बेटियां, जिनके नाम महला और नोआह और हिजला और मिल्का और तिर्जा हैं, पास आकर खैमा इज्तमा के दरवाजे पर मूसा और अलीअज़र काहिन और अमीरों और सब जमात के सामने खड़ी हुईं और कहने लगीं कि हमारा बाप बियाबान में मरा, पर वो उन लोगों में शामिल न था जिन्होंने कूरा के फरीक से मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा न था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए? इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मुआमले को खुदावंद के हजूर ले गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, सलाफहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मीरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मीरास मिले। और बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मीरास उसकी बेटी को देना। अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मीरास देना। अगर उसके भाई भी ना हो तो तुम उसकी मीरास उसके बाप के भाइयों को देना। अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मीरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया वाजिबी फर्ज होगा। यशवा मूसा का जानशीन चुना जाता है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू अबारीम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जो मैंने बनी इसराइल को इनायत किया है देख ले, और जब तू उसे देख लेगा तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा, क्योंकि दश्ते सीन में जब जमात ने मुझसे झगड़ा किया तो बरअक्स इसके कि वहां पानी के चश्मे पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तख्तीस करते, तुमने मेरे हुक्म से सरकशी की। ये वही मुरीबा का चश्मा है जो दश्ते सीन के कादिस में है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमात पर मुकर्रर करे जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका राहबर हो, ताकि खुदावंद की जमात उन भेड़ों की मानिंद न रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है, और उसे अलीअज़र काहिन और सारी जमात के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रोबदाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इसराइल की सारी जमात उसकी फरमाबरदारी करे। वो अलीअज़र काहिन के आगे खड़ा हुआ करे, जो उसकी जानिब से खुदावंद के हजूर उरीम का हुक्म दरियाफ्त किया करेगा। उसी के कहने से वो और बनी इसराइल की सारी जमात के लोग निकला करें, और उसी के कहने से लौटा भी करें। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया, और उसने यशवा को लेकर उसे अलीअज़र काहिन और सारी जमात के सामने खड़ा किया, और उसने अपने हाथ उस पर रखे और जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था उसे वसीयत की। जरूरी कुर्बानियां।